आगे बढ़ते हैं। जेंसॉल इंजीनियरिंग पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक फोकस में रहा है और एक बड़ी खबर आज सुबह निकल कर आई है इस स्टॉक को रिलेटेड। ईडी ने रेड किए हैं कंपनी के ऑफिसेस पर और को फाउंडर को डिटेन भी किया है। पूरी डिटेल्स हमारे साथ अभिषेक बताएंगे। अभिषेक, क्या है पूरी डिटेल्स? और स्टॉक तो लगातार लोअर सर्किट पर ही कारोबार करता हुआ। मानसी, आशीषा 52 वीक हाई कितने का पता आपको? 1100 के आसपास 1100 रुपए का। अभी कितने 100 रुपए के भी नीचे शेयर आ गया है। तो ये लोअर सर्किट का सिलसिला थम नहीं रहा है और ये बड़ी यूनिक केस है कि किस तरह से प्रोमोटर जो हैं उल्लू बनाते हैं निवेशकों को, इनफैक्ट देश को कहना ज्यादा बेहतर होगा। सारे रेगुलेटर्स, जांच एजेंसियां अब पीछे पड़ती हुई दिख रही हैं। कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि सेबी ने जो जांच करवाई थी एनएसई के जरिए, सोचिए कि उन्होंने कहा था कि 30,000 ईवी के ऑर्डर थे और जब वहां पहुंचे, जब अधिकारी जांच करने, 2 या 3 कर्मचारी मिले बस, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। तो इस तरह के कारनामे अपने देश में हो रहे हैं और ये जेंसॉल उसका बड़ा जीता जागता उदाहरण है। और जेंसॉल अकेला नहीं है, कई और निकलते हुए दिखेंगे अगले कुछ दिन। हाँ, हम तो खैर इस पर लगे हुए हैं। 18 स्वदेश की मुहिम भी है कि ऐसी कंपनियों से लोगों को सावधान कराया भी जाए। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है वो आया है कि ईडी ने, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारा है जेंसॉल के सारे दफ्तरों पर, लोकेशंस पर। और इसमें दिल्ली में, अहमदाबाद में, गुरुग्राम में ईडी के छापे मारे गए हैं और जो को फाउंडर हैं पुनीत सिंह जग्गी, उनको दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। और खबर ये आ रही है कि उनके जो भाई हैं पुनीत सिंह जग्गी, जो कि फाउंडर हैं, वो दुबई में फिलहाल हैं। दरअसल इरडा से, पीएफसी से कंपनी ने लोन लिए थे करीब 700 करोड़ रुपए का और कहा यह था कि हम इसका ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करने पर इससे काम करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे। लेकिन पैसे गए कहां? पैसे चले गए रेटेड जो कंपनीज उनमें चले गए, लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने में पैसे चले गए। ये सारी की सारी चीजें जेंसॉल के केस में हुआ है। और इस बीच देखिए ये खबर आ गई कि अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 3-4 जो दफ्तर इनके हैं वहां पर छापे मारे गए हैं और शेयर तो लगातार हम देख रहे हैं कि लोअर सर्किट पर है। आज 90 रुपए के आसपास का इसका भाव हो गया। तो जेंसॉल और उसकी जो सहयोगी जो कंपनी है जो ईवी स्पेस में ऑपरेट करती है, ब्लू स्मार्ट, हमने दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा टैक्सी देखी है ब्लू स्मार्ट की। अब बड़ी यूनिक केस है। देखते हैं कि अब ये उनके भाई जब आते हैं पुलिस, अनमोल सिंह जग्गी दुबई से, उनके साथ क्या होता है। फिलहाल नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर है और निवेशकों के लिए थोड़ी सी मुझे सोच के दया आती है कि क्या बुरा हाल होता है उनका। बिल्कुल। और अभिषेक, जैसे कि आप कह भी रहे हैं, ईटी नाउ स्वदेश का एकमात्र लक्ष्य यही है कि हमारे जो निवेशक हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे माध्यम से बाजार को जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस तरह की धोखाधड़ी से बचें। और इसी कड़ी में अभिषेक लगातार हम कई सारी कंपनियों पर नज़र रखते हैं और जहां जहां इस तरह की स्टोरीज, इस तरह की धोखाधड़ी की खबरें, इस तरह के इवेंट्स निकल कर आते हैं, उस पर लगातार टेक हमारे एक्सपर्ट्स को भी बताते जाते हैं। और बड़ी बात है क्योंकि ईडी ने कल जेंसॉल के दफ्तरों पर छापेमारी की थी और उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आई है, भले को फाउंडर को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन निवेशकों का क्या, जिन्होंने इस तरह के स्टॉक्स में अपने पैसे लगाए हैं। मानसी, देखिए सेबी ने भी एक्शन लिया है, रेगुलेटर ने। उसके बाद जो और जांच एजेंसियां हैं जो ये आर्थिक अपराध की जो जांच करती हैं, वो भी पीछे लग गई हैं। जग्गी जो भाई हैं, इन पर सिक्योरिटीज मार्केट में काम करने पर सेबी ने रोक लगा दी थी। कंपनी में वो कोई मैनेजर या फिर डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड नहीं कर पाएंगे। यही नहीं है, 1:10 के रेशियो में जो स्टॉक स्प्लिट होना था, खैर वो तो रोक ही दिया था, अब तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब शेयर का भाव है उसको देख के। और इसके बाद अनमोल और पुनीत जग्गी ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया उन सेबी के एक्शन के बाद। तो लगातार नेगेटिव खबरें आई हैं। निजी कारोबार में निवेश, रिश्तेदारों को पैसे दिए, लग्जरी अपार्टमेंट खरीदिए, किसके पैसे से हुआ? आपके पैसे से हुआ। आपने जो ट्रस्ट करके इसमें जो पैसे लगाए, कंपनी के जो शेयर खरीदे, 1100 रुपए वाला शेयर गिरते गिरते आ गया है 90 रुपए के नीचे। तो लोगों को चपत तो लगी है, लेकिन ये सबक है फाइनेंशियल मार्केट में उतरने से पहले, ऐसी कोई कंपनी चुनने से पहले जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से तफ्तीश नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सावधानी से रखना चाहिए। आपको बता दें मानसी कि इन्होंने 977 करोड़ रुपए का लोन लिया था इरडा से और पीएफसी से और इनका प्लान था 6400 ईवी खरीदने का। उस पर खर्च किए जाते थे 663 करोड़ रुपए। पैसे चले गए जेब में सारे के सारे। जेब में सारे के सारे। और वेस्टेड इंटरेस्ट कंपनी अपने पूरे करती है,
जिसके चलते निवेशकों के पैसे फंसते हैं। और इसीलिए हमारी तरफ से एक हिदायत, एक एडवाइस, फ्रेंडली एडवाइस आपके लिए यही है कि पूरी की पूरी रिसर्च करें। अगर रिसर्च नहीं कर पाते हैं तो ईटी नाउ स्वदेश को सुने। हमारे एक्सपर्ट से लगातार हम बातचीत करते हैं और निवेश के लिहाज से आपके लिए अच्छा क्या है वो बताते हैं। अमूमन कई सारे चैनल्स पर ट्रेडिंग के लिहाज से क्या कुछ करना है या फिर छोटी अवधि में क्या कुछ करना है उन पर बातचीत होती है, लेकिन हम सही, सटीक और बिल्कुल बेबाक राय आपको देते हैं और उन्हीं स्क्रिप्ट्स, उन्हीं स्टॉक्स का जिक्र करते हैं जिस पर निवेश के लिहाज से लंबी अवधि में या फिर शॉर्ट टर्म में भी आपके पैसे बन सकते हैं। जो क्वालिटी स्क्रिप्ट्स हैं उनकी बात लगातार हम करते हैं और इस तरह के जो कंपनियां हैं इस पर पैनी नज़र रखकर सावधानी से आपको हर वो खबर, हर वो कहानी बताते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये आपके हार्ड अर्नड मनी है और आपकी मेहनत की कमाई है। इसको बचाना सबसे पहला काम आपका है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि इस तरह की कोई भी खबरें जो है वो आप तक हम पहुंचाएं। लेकिन चलिए बाजार